वो जोर जोर से नहीं कहती दोस्तों, लेकिन उसका शरीर तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देता है, उसके मुंह से पहले। चलो सच मानते हैं मेरे यार, तुम ऐसे किसी औरत के साथ रहे हो जो कुछ अलग लगती थी, पर तुम अपने दिमाग से उस बात को झुठला देते थे। तुम सोचते थे वो बस दोस्ताना है, जबकि वो बार बार तुम्हारे आसपास आती रही, 2 बार तुम्हारी तरफ देखती, अपनी बातों में नरमी लाती और छोटे छोटे बहाने ढूंढती कि जहां तुम हो वहां रहे। ज्यादातर लड़के ये संकेत मिस कर देते हैं क्योंकि वो दिखावा करने में लगे रहते हैं, देखने में नहीं। मैं तुम्हें झकझोरने आया हूं, समझाने नहीं। सच ये है, आकर्षण हमेशा धूमधाम वाला नहीं होता। ज्यादातर वक्त ये धीरे धीरे आने वाला दबाव होता है। जैसे उसकी आंखें थोड़ी देर तक तुम्हें देखे रहना, जैसे उसकी आवाज धीमी पड़ जाए जब तुम उसके करीब झुको, जैसे वो बात याद रखे जो तुमने पिछले हफ्ते कही थी, जबकि तुम्हें तो याद भी नहीं। तुम उस एहसास के पीछे नहीं भागते, उसे समझते हो, उसका सम्मान करते हो और शांति से आगे बढ़ते हो। ये वीडियो तुम्हें बताता है वो 7 साफ साफ संकेत जो दिखाते हैं कि वो छुपकर तुम्हें चाहती है और हर एक पर शांति से कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ना कोई खेल, ना कोई जरूरतमंद हरकत, बस अपनी मौजूदगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे उसकी हरकतों को समझो और उनका जवाब दो। पास आना, आवाज में बदलाव और वो नर्वस चमक जो शक लगती है, लेकिन असल में आपके संयम की परीक्षा लेने वाली चाहत होती है। अंत तक बने रहो तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या करना है और उतना ही जरूरी कब बिल्कुल कुछ नहीं करना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वो खामोशी के इशारे जो तुम मिस कर रहे हो। बात करते हैं ऐसी चीज की जिसे ज्यादातर लड़के कभी नोटिस नहीं करते। वो अनकही भाषा जो औरतें इस्तेमाल करती हैं जब आकर्षण पैदा होना शुरू होता है। ये शब्द नहीं होते, ये हाव भाव, लय, टाइमिंग होती है, नाजुक, पल भर की और पकड़ना मुश्किल। लेकिन अगर तुम फोकस्ड हो, अगर तुम्हें पता हो कैसे देखने के लिए करने की बजाय, तुम सब कुछ देख पाओगे। मिलो डैनियल से। 53 साल के डैलेस के एक छोटे व्यवसायी ने, उसने एक बार मुझे बताया, यार मैं सोचता था अगर उसने कहा नहीं तो वो चीज होती ही नहीं। वो बात करता, मजाक करता, खामोशी को भरता, कुछ भी करता था कि बात आगे बढ़ती रहे। लेकिन एक शाम वो हीदर नाम की 48 साल की एक महिला के सामने बैठा जो उनके आम दोस्तों के साथ डिनर पर थी। उसने कुछ अलग महसूस किया। जब वो बोलता तो हीदर भी वैसा ही करती, जब वो ड्रिंक लेता तो वो भी, जब वो पीछे झुकता तो वो भी, यहाँ तक कि हंसती भी उसी तरीके से। रफ्तार, ये कोई संयोग नहीं था, ये तो केमिस्ट्री थी। पहली बार डैनियल ने जल्दबाजी में कुछ बोलने की कोशिश नहीं की, वो बस देखता रहा और जितना वो चुप रहा उसकी दिलचस्पी उतनी ही ज्यादा बढ़ती गई। दोस्त, यही होता है साइलेंट सिग्नल का कमाल। आकर्षण शब्दों से पहले शुरू हो जाता है। शरीर वो बताता है जो जुबान छुपाती है। जब कोई औरत आपकी तरफ खिंची चली आती है तो उसकी ऊर्जा आपके साथ मेल खाने लगती है। वो बिना जाने आपकी हरकतों की नकल करती है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम अपने मनचाही चीजों के साथ अपने आप तालमेल बैठा लेता है। ये कोई चालाकी नहीं है, ये बायोलॉजी है। तुमने ये पहले भी देखा होगा, जैसे वो अपने बाल छूती है जब तुम कमरे में आते हो, जब वो किसी और से बात कर रही होती है तो उसके पैर तुम्हारी तरफ होते हैं, जब तुम अपनी सांस धीमे करते हो तो उसकी सांस भी धीमे हो जाती है। ज़्यादातर लड़के ये बातें मिस कर देते हैं क्योंकि वो इम्प्रेस करने में इतने बिजी रहते हैं कि सिग्नल समझ नहीं पाते। सैनिका ने एक बार कहा था, गुस्से का सबसे बड़ा इलाज है इंतजार। यही बात यहाँ भी लागू होती है। आकर्षण में उलझन का सबसे बड़ा इलाज है धैर्य। जब तुम इतना धीमे हो जाओ कि जो पहले से है उसे देख पाओ, तुम्हें दूसरों की मंजूरी की जरूरत बंद हो जाती है। समझ आने लगता है कि सबसे पहले तो शरीर बोलता है, फिर बाद में शब्द आते हैं। महिलाएं बहुत समझदार होती हैं, लेकिन वो अपनी भावनात्मक सुरक्षा की जांच करती हैं। वो सीधे सीधे मुझे तुम पसंद हो नहीं कहती, क्योंकि ऐसा कहने से ताकत का संतुलन जल्दी बदल जाता है। इसलिए वो धीरे धीरे, खेल खेल में, अनिश्चित तरीके से संकेत भेजती हैं। ना कि वो धोखा दे रही हैं, बल्कि वो तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हैं। वो देखना चाहती हैं कि तुम्हारी शांति असली है या तनाव में टूट जाती है। डैनियल ने ये तब सीखा जब उसने बोलने से ज्यादा सुनना शुरू किया। तब उस खामोशी ने सब कुछ साफ कर दिया। जो पहले अजीब लगता था वो अब ताकतवर बन गया। इससे हैदर को मौका मिला कि वो करीब आकर अपनी जिज्ञासा से उस दूरी को भर सके। यही तो विरोधाभास है। जब तुम ध्यान पाने की कोशिश बंद कर देते हो तो आकर्षण बढ़ने की जगह बनती है। तो अगली बार जब तुम किसी लड़की के आसपास हो तो एक्टिंग करना बंद करो। उसकी लय को समझो, उसके इशारों, सांसों और चाल को नोटिस करो। क्या वो तुम्हारे रुकने पर झुकती है? क्या वो तुम्हारी मुद्रा की नकल करती है? ये सब उस बात के संकेत हैं कि उसका नर्वस सिस्टम तुम्हारे नर्वस सिस्टम से जुड़ रहा है। तुम नहीं, उन पर झपटना या उन्हें टैग करना जरूरी नहीं है।
बस उन्हें पहचानो और अपने सुकून को काम करने दो। याद रखो दोस्त, आकर्षण एक खामोश नृत्य है। संगीत बज रहा होता है भले ही कोई कुछ बोले नहीं। सवाल यह है, क्या तुम सुन रहे हो या बस खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? अगर ये बात तुम्हें समझ आई हो, अगर तुमने ये छोटे छोटे इशारे पहले देखे हैं लेकिन उनका मतलब नहीं समझ पाए, तो नीचे कमेंट करो, मैं साफ देख सकता हूँ। मेरे साथ बने रहो, क्योंकि अगला इशारा उसके शरीर के हाव भाव के बारे में नहीं है, ये उसके बारे में है। आंखें बता देती हैं जब उसे लगता है कि तुम देख नहीं रहे हो। दूसरी बात, उसकी नज़रें उस वक्त तक टिकती हैं जितनी उन्हें नहीं टिकनी चाहिए। सच कहूँ तो दोस्त, जब कोई औरत तुम्हारी चाहत रखती है, उसकी आंखें उसके जज्बात पहले ही बयां कर देती हैं, उससे पहले कि उसके शब्द कुछ कह पाएं। तुम इसे उसके देखने के अंदाज में पकड़ लोगे, सिर्फ तुम्हें देखने में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर झांकने में। ये वो जल्दी जल्दी शालीन नजरें नहीं होती जो ज्यादातर लोग देते हैं। ये नजरें ज्यादा देर तक रहती हैं, नरम और गहरी होती हैं। ये थोड़ी देर ज्यादा टिकती हैं और फिर अचानक हट जाती हैं, जैसे उसे डर हो कि तुमने देख लिया। ज्यादातर मर्द ये पल मिस कर देते हैं क्योंकि वे ध्यान नहीं दे पाते। सही बात कहो, बजाय इसके कि उनके सामने खिंचाव महसूस करो। आंखों से संपर्क बहुत पुराना है, ये बुनियादी है। ये हमारे प्रजाति के द्वारा इस्तेमाल किए गए सबसे पहले संवाद के तरीकों में से एक है। जब कोई सीधे तुम्हारी आंखों में देखता है तो शरीर प्रतिक्रिया करता है, पुतलियां फैलती हैं, दिल की धड़कन बदलती है, डोपामीन बढ़ता है। और जब वो आकर्षित होती है तो वो नज़र सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, ये भावनात्मक रूप से असर करती है। ये उसके शरीर का कहना होता है कि मैं तुम्हारी ओर खींची चली जा रही हूँ, भले ही उसका दिमाग कूल रहने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन यहाँ पर बात आती है, स्टोइसिज्म काम आता है। बिना तैयारी का आदमी उस नज़र में खो जाता है। वो इसे इजाज़त समझ बैठता है या उससे भी बुरा, कोई काम करने की ज़रूरत समझ बैठता है। लेकिन स्टोइक आदमी शांति के साथ अपनी नज़र बनाए रखता है। वो चुप्पी को भरने के लिए जल्दबाजी नहीं करता, वो हंसता नहीं, बेचैन नहीं होता या उस पल पर हावी होने की कोशिश नहीं करता। वो ज़मीन पर टिका रहता है और उस पल का वजन उसके पक्ष में काम करता रहता है। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार लिखा था, तुम्हारी जिंदगी की खुशियां तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती हैं। जब तुम उसकी आंखों में देखते हो तो तुम्हारे विचार उस ऊर्जा को बनाते हैं जो वो महसूस करती है। अगर तुम्हारे ख्याल ज़रूरतमंद होते हैं, उसे वो महसूस होता है। अगर तुम्हारे ख्याल जड़े हुए हैं तो मैं तुम्हें देख रही हूँ लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ नहीं रही, उसे भी ये महसूस होता है। शांत ऊर्जा ही आकर्षण ऊर्जा होती है। आंखों से संपर्क मतलब घूरना नहीं होता, ये जुड़ाव की बात है। ये ध्यान और संयम का नाच है। इसे ज़्यादा देर तक पकड़ो तो ये आक्रामक लगने लगता है, जल्दी तोड़ो तो ये घबराहट दिखाता है। लेकिन जब तुम संतुलित, आत्मविश्वासी और आराम से होते हो तो ये चुपचाप दबदबा दिखाता है और यही उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। कभी कभी वो जल्दी से नज़रें चुरा लेती है, ऐसा दिखाना कि वो देख नहीं रही है। ये उसका नर्वस सिस्टम रीसेट हो रहा होता है। कभी कभी वो थोड़ी देर तक रुकती है, ये टेस्ट करने के लिए कि तुम झिझकोगे या नहीं। सही तरीका ये नहीं कि नज़रें चुराओ या ऐसे हंसो जैसे तुम जीत गए हो। सही तरीका यह है कि शांत, संयमित, सजग और बेपरवाह बने रहो। एपिक्टेटस ने कहा था, जो तुम्हारे साथ होता है वो मायने नहीं रखता, बल्कि तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हो वही असली बात है। आकर्षण भी कुछ अलग नहीं है, आंखें तुम्हारे संयम को परखती हैं। तो अगली बार जब वो नजर मिले, वो एक्स्ट्रा सेकंड, वो खामोश बिजली की झलक, उसे मत पकड़ो, बस रहने दो। जमीन पर उतर जाओ, सांस लो, हल्की सी मुस्कान दो जो आराम दिखाए, जीत नहीं। क्योंकि जब तुम ख्वाहिशों से बेपरवाह होते हो तो तुम आकर्षक बन जाते हो। उसकी नजरें कोई बुलावा नहीं है, ये एक आईना है। ये उस वक्त के तुम्हारे असली रूप को दिखाती हैं। अगर तुम्हारी ऊर्जा स्थिर है तो वो इतना सुरक्षित महसूस करेगी कि इस खामोशी में थोड़ी देर और रह सके। अगर तुमने कभी उसकी आंखों में वो खामोश तनाव महसूस किया है और सोचा है कि इसका मतलब कुछ है, तो है। नीचे कमेंट करो, मैं शांत रहता हूँ। अगला हिस्सा सीखो कि कैसे उसका शरीर तुम्हारी हरकतों को दोहराने लगता है, उसके समझने से पहले ही। तीसरा, जब वो बिना जाने तुम्हारी नकल करती है। तुमने ये पहले भी देखा होगा यार, तुम पीछे झुकते हो, कुछ सेकंड बाद वो भी पीछे झुकती है। तुम बाजू पर हाथ क्रॉस करते हो, वो भी करती है। तुम एक घूंट पीते हो, वो भी। शुरू में तो ये सब संयोग लगता है, पर ऐसे नहीं होता। जो तुम देख रहे हो वो बहुत पुराना है, उसका अवचेतन तुम्हारे साथ जुड़ रहा है। इसे मिररिंग कहते हैं। और जब एक औरत ये बिना जाने करती है तो ये सबसे साफ संकेत होता है कि वो तुम्हारी तरफ आकर्षित है, गहरे सहज स्तर पर। मैं एक उदाहरण देता हूँ। शिकागो के टॉम, 50 साल के, ने मुझे एक डिनर डेट के बारे में बताया था जो वो पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। बातचीत हल्की फुल्की थी, कोई फ्लर्टिंग नहीं, बस काम और यात्रा के बारे में आम बातें। लेकिन बीच में उन्होंने एक नाजुक बात नोटिस की।
जब भी वो हिला वो पीछे पीछे होती। जब उसने अपना हाथ टेबल से घुटने पर रखा तो उसने भी वैसा ही किया। जब उसने अपनी सांस धीमी की तो वो भी आराम महसूस करने लगी। वो कोई लीडर बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी शांति भरी ऊर्जा ने माहौल सेट किया और वो बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे रही थी। ये बात नहीं अभिनय की, यही बायोलॉजी है, मिररिंग यानी आईना दिखाना, जिससे इंसान भरोसा बनाते हैं। यह हमारे नर्वस सिस्टम का तरीका है ये कहने का, मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस करता हूँ। स्टोइक्स इसे बिना मेहनत के तालमेल कहते थे। एपिक्टेटस ने कहा था, हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है ताकि हम जितना बोलते हैं उससे दुगुना सुन सकें। मिररिंग तब होती है जब तुमने ज़्यादा सुना हो और कम किया हो, जब तुम्हारी मौजूदगी इतनी स्थिर हो कि वो अपने आप तुम्हारी ऊर्जा से मेल खा ले। लेकिन बात यह है, इसे नकली नहीं बनाया जा सकता, नहीं बना सकते। किसी को मजबूर करना कि वो तुम्हारी नकल करे, जैसे कि सख्ती से पोज देकर या उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करके, ये तो बस मैनिपुलेशन है। औरतें इसे तुरंत पकड़ लेती हैं। असली मिररिंग तभी होती है जब तुम खुद में स्थिर हो, जब तुम्हारी एनर्जी बोलती है, मैं यहाँ आराम से हूँ, मुझे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। बस तभी उनका शरीर इतना रिलैक्स होता है कि वो तुम्हारे साथ तालमेल बैठा सके। टॉम ने उस पल को किसी खेल की तरह नहीं बनाया, उसने बस नोटिस किया और शांत रहा। वो जल्दी में इसे बताने या मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं करता था। मजाक था, वो पूरी तरह मौजूद था, चुप्पी को अपनी जगह देने दिया। रात के अंत तक वही ज़्यादा सवाल करने लगी थी, हंस रही थी और वो बातें बता रही थी जो आम तौर पर वो अपने तक ही रखती थी। ऐसा तब होता है जब वो भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करती है। उसकी प्राकृतिक लय तुम्हारी लय से मेल खाती है। इसे संगीत की तरह सोचो, जब 2 वाद्य यंत्र सामंजस्य में बजते हैं तो ये इसलिए नहीं कि एक दूसरे पर जोर जबरदस्ती कर रहा हो, बल्कि इसलिए कि दोनों एक ही तरंग दैर्ध्य पर ट्यून होते हैं। तुम्हारा संयम वही तरंग दैर्ध्य है, तुम्हारी स्थिरता माहौल सेट करती है। जब कोई औरत जब वो स्थिरता महसूस करती है, उसका मन और शरीर बिना किसी प्रयास के प्रतिक्रिया देते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने अंदर देखो, भीतर ही अच्छाई का स्रोत है, और अगर तुम खुदाई करते रहोगे तो वो हमेशा फूटता रहेगा। मिररिंग बिल्कुल ऐसा ही है, तुम्हारे अंदर की शांति का बाहर का प्रतिबिंब। जितना तुम केंद्रित रहोगे उतनी ही शांति तुम बाहर फैलाओगे, और शांति मेरे दोस्त बहुत आकर्षक होती है। यही फर्क है जमीनी आदमी और प्रतिक्रिया देने वाले आदमी में। प्रतिक्रिया देने वाला आदमी मिररिंग को नोटिस करता है और उसे और बढ़ाने की कोशिश करता है। जमीनी आदमी वो देखता है लेकिन कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि चाहत तब नहीं बढ़ती जब तुम उसे पकड़ने की कोशिश करो। चाहत तब बढ़ती है जब तुम उसे होने देते हो। तो अगली बार जब तुम उसे अपने साथ तालमेल में चलते हुए देखो तो जल्दी मत करो, कोई टिप्पणी मत करो, ज्यादा सोच विचार मत करो, बस एक हल्की सी मुस्कान दे दो और अपनी रफ्तार बनाए रखो। तभी कनेक्शन गहरा होता है, क्योंकि तुमने उसे जबरदस्ती नहीं किया बल्कि अपनी मौजूदगी से कमाया। अगर तुमने कभी वो सुकून भरा तालमेल महसूस किया है और अब समझ गए हो कि इसका मतलब क्या होता है, तो कमेंट में जरूर बताओ। शांतिपूर्वक नेतृत्व करो, जुड़े रहो, क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि वो तुम्हारे करीब आने के बहाने कैसे ढूंढती है, और ये कभी भी कोई संयोग या अचानक पास आना नहीं होता। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि वो बार बार तुम्हारे आसपास दिखाई देती है मेरे दोस्त, सीधे तुम्हारे बगल में नहीं, बस इतनी दूर कि तुम्हें उसकी मौजूदगी महसूस हो। वही कॉफी शॉप, जिम का वही हिस्सा, फिर से लाइन में तुम्हारी पीछे खड़ी। पहले तो तुम खुद को बताते हो कि ये सब बस संयोग है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक पैटर्न है, और पैटर्न इरादे बताते हैं। वो तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, वो तुम्हारे आसपास घूम रही है। ये होता है बिना जाने ही नजदीकी का खेल, चाहे उसे पता हो या ना हो। वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि तुम्हारी एनर्जी महसूस कर सके बिना अपने गर्व को ठेस पहुंचाए। देखो ये कैसे होता है, जब आकर्षण शुरू होता है तो औरत सीधे कुछ करने से बचती है। इसके बजाय वो शारीरिक, भावनात्मक या जगह के हिसाब से तुमसे करीब आने की कोशिश करती है, ताकि ये समझ सके कि तुम्हारे पास रहना कैसा लगता है। वो तुम्हारा ध्यान मांग रही नहीं होती, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी को परख रही होती है। तुम्हारे करीब रहकर उसका शरीर वो महसूस करता है जो उसके शब्द अभी कहने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ बहुत से लड़के सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वो देखते हैं कि लड़की पास है और तुरंत कूद पड़ते हैं, जल्दी बात करने लगते हैं, जल्दी मूव करते हैं, झटपट कोई पल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आकर्षण को आपकी जल्दबाजी की जरूरत नहीं होती, उसे आपकी संयम की जरूरत होती है। सटल आदमी जानता है कि मौजूदगी पीछा करने से ज्यादा ताकतवर होती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, उस चट्टान की तरह बनो जिस पर लहरें बार बार टकराती हैं। वो हिलती नहीं और तूफानी समुंदर उसके आसपास शांत हो जाता है। जब वो पास हो तो तुम वही चट्टान बनो, स्थिर, जमी हुई, अडिग। यही वो ऊर्जा है जो उसे खींचती है। इसे गुरुत्वाकर्षण समझो।
सूरज ग्रहों का पीछा नहीं करता, वो अपनी जगह स्थिर रहता है और ग्रह अपने आप उसके चारों ओर घूमते हैं। जब तुम खुद को केंद्र में रखते हो तो वही असर पैदा होता है। वो तुम्हारे आसपास बने रहने के बहाने ढूंढती है, कोई छोटी सी बात पूछती है, तुम्हारे पास आकर ड्रिंक लेती है, दोबारा गुजरती है। इन छोटी छोटी हरकतों के पीछे जिज्ञासा छुपी होती है। वो जानकारी इकट्ठा कर रही होती है। क्या तुम स्थिर हो? क्या तुम सुरक्षित हो? क्या वो तुम्हारे साथ आराम महसूस कर सकती है? ये रहस्य है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे शब्दों से ज्यादा कुछ बयां करती है। तुम्हें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। रुचि हो तो ठीक, तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। अपनी रफ्तार बनाए रखो। अगर वो करीब आना चाहती है तो आने दो, अगर वो पीछे हटती है तो पीछा मत करो। जैसे ही तुम उसकी ऊर्जा की तरफ बढ़ते हो, वो तुम्हारी ओर आकर्षित होना बंद कर देती है। स्टोइक लोग इसे वियोग का अनुशासन कहते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था कि दौलत बहुत सारी चीजें पाने में नहीं, बल्कि कम चाहत रखने में है। यही बात यहाँ भी लागू होती है। असली ताकत आकर्षण में तब आती है जब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, न उसकी मंजूरी, न उसका ध्यान, न उसका जवाब। वो आदमी जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो आदमी बन जाता है जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अब सच कहूँ, ऐसा सुकून बनाए रखना आसान नहीं होता। तुम्हें कुछ करने का मन करेगा, बात करने का, कुछ होने देने का, लेकिन तुम्हारा संयम उसकी जिज्ञासा बढ़ाता है। जितना कम तुम प्रतिक्रिया दोगे, उतना ही वो सोचती रहेगी कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। जितना ज़्यादा तुम स्थिर रहोगे, उतना ही वो तुम्हारी मजबूत मौजूदगी महसूस करेगी। यही असली मर्दाना ऊर्जा है, दबाव में भी शांत, प्रलोभन में भी अडिग। तो जब तुम उसे पास में देखो तो रुक जाओ, खामोशी को अपनी बात करने दो, सांस लो। किसी भी चीज को जबरदस्ती मत करो, अपनी जगह पर काबिज रहो। जब तुम उस शांति में माहिर हो जाओगे तो वो खुद ही पास आने के बहाने ढूंढती रहेगी। ये आदत से नहीं, बल्कि असली चाहत से होगा। अगर ये बातें तुम्हें समझ आई हैं, अगर तुमने ये खेल खेलते देखा है और अब इसे समझते हो, तो नीचे लिखो, मैं शांति के साथ चलता हूँ। 5, उसके सुर में बदलाव। चलो अब उस चीज की बात करते हैं जिसे ज्यादातर मर्द नोटिस नहीं करते, उसकी आवाज। जब एक औरत तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगती है तो उसकी आवाज का अंदाज बदल जाता है, उसे खुद भी पता नहीं चलता। ये बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन बेहद खास, खुलासा करने वाली। उसकी आवाज धीमी, नरम और थोड़ी नीचे हो जाती है। शब्द तो वही होते हैं, पर उनके पीछे की ऊर्जा अलग होती है। अगर तुम ध्यान दोगे तो वो सब सुन पाओगे जो वो छुपाने की कोशिश कर रही है। सियाटल के मार्क को लो, उसने मुझे अपनी सहकर्मी लीजा के बारे में बताया, जो हमेशा प्रोफेशनल रहती थी। उनकी बातें छोटी, शालीन और सिर्फ काम की होती थी। लेकिन एक दोपहर उसने कुछ महसूस किया। उसका लहजा बदल गया था, कड़कपन गायब था। उसने ऐसे सवाल पूछने शुरू किए जो असल में काम के बारे में। तुम्हारा वीकेंड कैसा था? आज तुम ज्यादा आरामदायक लग रहे हो। उसकी आवाज में गर्माहट थी, जिज्ञासा थी और थोड़ा सा हिचकिचाहट भी। वो सीधे फ्लर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि उसकी आवाज ही उसके लिए फ्लर्ट कर रही थी। यही तो है भावनात्मक सुरक्षा की आवाज। जब आकर्षण बढ़ता है तो महिला का नर्वस सिस्टम अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। उसकी पैरासिम्पैथेटिक स्थिति, जो भरोसे और शांति से जुड़ी होती है, सक्रिय हो जाती है। उसकी आवाज धीमी, नरम और गहरी हो जाती है। उसका शरीर ऐसा कह रहा होता है, मैं तुम्हारे आसपास नारित्व महसूस करने के लिए सुरक्षित महसूस करती हूँ। फर्क बस इतना है उन लोगों के बीच जो इसे समझते हैं और जो नहीं समझते। आम आदमी जब उसकी नरमियत सुनता है तो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, ज्यादा फ्लर्ट करता है, जल्दी चलता है, मौका पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जो आदमी संयमित होता है वो उल्टा करता है, वो सुनता है, वो उस पल को कायम रखता है, वो उसकी नरमियत को अपनी शांति की तारीफ समझता है। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई भी बड़ी चीज अचानक नहीं बनती, इसमें आकर्षण भी शामिल है। उसकी आवाज का बदलना जल्दी करने का इशारा नहीं है, ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारी ऊर्जा पहले ही काम कर रही है। वो अपना बचाव करना कम कर रही है, क्योंकि उसे लग रहा था कि तुम उसकी नाजुकियत का गलत फायदा नहीं उठाओगे। ये बड़ी कमाल की बात है, इसलिए वो इतनी आकर्षक लगती है। मार्क ने सालों की गलतियों के बाद ये बात समझी। ज्यादा बातें करने के बजाय उसने उस पल को अपनी मौजूदगी से भर दिया। वो शांत रहा, उसकी आंखों में देखा और अपनी बात धीरे धीरे कही। इस छोटे से बदलाव ने माहौल को तुरंत गहरा कर दिया। आकर्षण जोर शोर से नहीं, बल्कि मौजूदगी से बनता है। जब उसकी आवाज बदलती है तो वो अनजाने में तुम्हारे भावनात्मक सुर के साथ तालमेल बिठा रही होती है। यही इसकी बुनियाद है, ध्रुवता। अगर तुम्हारी आवाज शांत और स्थिर रहती है तो उसे एक ठहराव महसूस होता है। अगर तुम उसकी घबराहट से मेल खाने के लिए अपनी आवाज तेज कर देते हो तो वो ध्रुवता खत्म हो जाती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अच्छा आदमी क्या होता है इस पर बहस करना बंद करो, खुद एक अच्छा आदमी बनो। यहाँ भी यही बात लागू होती है। सोचते समझते मत फंसे रहो कि क्या कहना है, वो ऊर्जा बनो जिसकी तरफ वो आकर्षित होती है। एक शांत और आत्मविश्वासी आदमी अपनी बात जल्दी में नहीं कहता,
उसकी आवाज़ में वजन होता है, वो सन्नाटा लाता है और वही उसे उसके करीब खींचता है। तो जब तुम देखो उसकी आवाज़ नरम हो रही है तो बीच में मत टोकना, हंसो मत, इसे जाने दो, इसे ठहरने दो। आंखों में आंखें डालकर देखो, धीरे धीरे सांस लो। वही खामोश जगह है जहां आकर्षण बढ़ता है। जितना ज़्यादा तुम शांत रहोगे उतना ही वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेगी और केमिस्ट्री मजबूत होगी। अगर तुमने कभी वो बदलाव महसूस किया और समझा है तो नीचे बताओ, मैं सच सुनता हूँ। 6. वो छोटी छोटी बातें जो उसे याद रहती हैं। ये एक ऐसी बात है जो ज़्यादातर लड़के बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरे दोस्त, जब वो छोटी छोटी बातों को याद रखना शुरू करती है तो ये सिर्फ शिष्टाचार या अच्छी याददाश्त नहीं होती, ये इच्छा होती है जो जिज्ञासा के रूप में छुपी होती है। जब वो तुम्हें पसंद आने वाले कॉफी ब्रांड को याद रखती है, तुम्हारे कुत्ते की कहानी, वो गाना जो तुमने हफ्तों पहले बताया था, ये कोई आम याददाश्त नहीं है, ये भावनात्मक जुड़ाव है। और इसका मतलब है कि तुमने ऐसा प्रभाव छोड़ा है जो तर्क से समझाया नहीं जा सकता। आकर्षण शुरू में हमेशा शारीरिक नहीं होता, ये मानसिक होता है। जब वो तुम्हारी छोटी छोटी आदतें या तुम्हारे शब्द याद रखती है तो इसका मतलब है कि उसके दिमाग ने तुम्हें महत्वपूर्ण मानना शुरू कर दिया है। इंसानी दिमाग सिर्फ उन्हीं बातों को याद रखता है जो भावना को छूती हैं। इसलिए जब वो दोहराती है, जो तुमने यूं ही कैजुअली कहा, वो कोई संयोग नहीं है, ये उसकी सबकॉन्शियस है जो कह रही है इस आदमी की अहमियत है। ज्यादातर आदमी इसे पूरी तरह मिस कर देते हैं। वो बड़े बड़े कदमों पर इतना ध्यान देते हैं कि असली दिलचस्पी के छोटे छोटे इशारे उनकी नज़र से बच जाते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जो चुप रहता है उसकी कदर करनी चाहिए, जो शोर मचाता है उसकी नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, उन चीज़ों पर ध्यान दो जो सतह के नीचे छुपी होती हैं। आकर्षण में इसका मतलब है उन छोटे छोटे पलों को नोटिस करना जो बेतुके लगते हैं लेकिन सब कुछ बयां कर देते हैं। तुम इसे देखोगे, बातचीत में वो कभी कभी तुम्हारी पुरानी कही हुई बातों का जिक्र करेगी, कोई तारीफ करने के लिए नहीं, बल्कि उस एहसास को दोबारा महसूस करने के लिए जो उसे तब हुआ था। वो तुम्हारे पसंदीदा शहर, सुबह की आदतें या हफ्तों पहले किया कोई मजाक भी याद कर सकती है। ये सब बातें उसके दिमाग में बार बार घूमती रहती हैं क्योंकि वो जुड़ाव बना रही होती है। एक समझदार आदमी इसे समझता है। वो इसके इस ध्यान को इस्तेमाल नहीं करता या अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए नहीं लेता, वो इसे शांति से कदर करता है। सच तो यह है कि वो तुम्हें याद रखती है, ना कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पा रही। तुम उसके अंदर की बातचीत का हिस्सा बन गए हो। यहीं पर भावनात्मक नियंत्रण की अहमियत आती है। एक जल्दी में रहने वाला आदमी जल्दी उत्साहित हो जाता है और तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन जो आदमी मजबूत है वो उसे अपनी रफ्तार से चलने देता है। वो स्थिर रहता है, संतुलित और चुपचाप आत्मविश्वासी। उसे पता है कि उसका याद करना मतलब जल्दी करने की कोई वजह नहीं है, ये उसकी शांति की पहचान है। सेनिका ने कहा था, जो बहादुर होता है वो आज़ाद होता है। यहाँ बहादुरी का मतलब है भावनाओं पर काबू पाना। आज़ादी आती है जब तुम ये जानते हो तुम्हें उसकी दिलचस्पी बनाए रखने के लिए कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने वो काम पहले ही कर लिया है, सिर्फ वहाँ मौजूद रहकर और सच्चे बनकर। जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा याद रहती है वो तुम्हारे शब्द नहीं होते, बल्कि वो एहसास होता है जो उसे तुम्हारी बात सुनते वक्त हुआ। अगर तुम शांत, स्थिर और खामोशी में आरामदायक थे तो वो याद बहुत ताकतवर बन जाती है, क्योंकि भावनात्मक सुरक्षा मिलना बहुत कम होता है। और जब उसे ये एहसास हो जाता है तो उसका दिमाग बार बार उसी में खोया रहता है, जैसे कोई गाना जिसे वो रोक नहीं पाती। तो अगली बार जब वो तुम्हारे किसी छोटे से कहे या किए हुए काम का जिक्र करे, उसे टालो मत, मजाक मत बनाओ, उसे वैसे ही छोड़ दो, मुस्कुरा दो, हल्के फुल्के एक्नॉलेज कर दो। उसे दिखाओ कि तुम अवेयर हो, पर हिलो मत, क्योंकि तुम्हारी मजबूती उसे सब बता देती है। तुम्हें उसकी अटेंशन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम उसकी कदर करते हो। यही बैलेंस कनेक्शन को जिंदा रखता है बिना कंट्रोल खोए। अगर तुम्हें किसी लड़की ने ऐसी बातें याद दिलाई जो तुम सोचते थे वो भूल चुकी है और अब समझ आ गया कि इसका मतलब क्या है, तो नीचे लिखो, मैं संकेत देख रहा हूँ। जुड़े रहो, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उस टेंशन की जो हर आदमी गलत समझता है। वो नर्वस एनर्जी जो दिखती है जैसे हिचकिचाहट हो, लेकिन असल में वो आकर्षण होता है। 7. नर्वस एनर्जी जो चाहत जैसी लगती है। सच कहूँ तो ये बहुत सारे लड़कों को कंफ्यूज कर देता है। तुम उससे बात कर रहे हो और वो बेचैन लगती है, वो अपने बालों से खेलती है, ग्लास पर टैप करती है, जल्दी से नजरें हटा लेती है। तुम सोचते हो कि वह असहज है, लेकिन कभी कभी वो नर्वस एनर्जी कोई नकार नहीं, वो छिपा हुआ आकर्षण होता है। उसका शरीर भावनाओं को उसके शब्दों से तेजी से समझ रहा होता है। एक असली कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी जिसका नाम डेविड था, उसने बताया, मुझे एक लड़की रेबेका के बारे में बताया गया। वो लोग दोस्तों के जरिए मिले थे और जब भी वो साथ होते वो लड़की थोड़ी नर्वस लगती थी। वो ज्यादा हंसती, चीजें गिरा देती और अपनी बात बीच में ही भूल जाती। उसने सोचा कि शायद उसे दिलचस्पी नहीं है। फिर एक रात एक शांत बातचीत के बाद उसने माना, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम मुझे नर्वस कर देते हो। ये चाहत थी जो घबराहट में छुपी थी। वो उससे डरती नहीं थी,
वो उसकी शांति से पैदा हुई टेंशन पर प्रतिक्रिया दे रही थी। जब आकर्षण बढ़ता है तो लड़की का नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, ओवरड्राइव। ये सिर्फ भावना नहीं है, ये रसायन विज्ञान है। उसका शरीर एक साथ एड्रीनालिन और ऑक्सीटोसिन छोड़ता है, इसलिए वो घबराई हुई लग सकती है पर फिर भी करीब आती है। उसका दिमाग कह रहा होता है, मैं उत्साहित हूँ पर कोशिश कर रही हूँ कि काबू में रहूं। एक स्थिर पुरुष इसे कभी गलत नहीं समझता, वो असुविधा और तीव्रता में फर्क जानता है। जब तुम शांत रहते हो तो उसकी नर्वस एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है। तुम्हारी स्थिरता उसके शरीर को आराम करने की इजाजत देती है। यही तुम्हें आकर्षक बनाता है। जोरदार आत्मविश्वास नहीं, बल्कि दबाव में भी शांति बनाए रखना। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, अगर तुम किसी बाहरी चीज से परेशान हो तो दर्द उस चीज की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे उस चीज के बारे में सोचने की वजह से है। आकर्षण में इसका मतलब ये है, उसकी घबराहट कोई बड़ी बात नहीं है, असली बात तुम्हारी समझदारी की है। डेविड ने कहा कि जब उसे ये बात समझ में आई तो सब कुछ बदल गया। उसने मजाक या लगातार बातें करने की बजाय चुप्पी साध ली। वो पीछे झुका, हल्की मुस्कान दी और अपनी आवाज को धीमा और स्थिर रखा। कुछ ही मिनटों में रेबेका रुक गई, बेचैनी से हिलना डुलना बंद कर दिया। उसकी सांसें धीरे होने लगी, एनर्जी नर्वस से इलेक्ट्रिक में बदल गई। शांत ऊर्जा उथल पुथल को अपने में संभाल लेती है, ये कभी उससे लड़ती नहीं। इसलिए भावनात्मक संतुलन किसी भी चालाक बात से ज्यादा मायने रखता है। जब तुम उसकी बेचैनी पर अपनी बेचैनी दिखाते हो तो दोनों का टकराव टूट जाता है। जब तुम स्थिर रहते हो तो ये टकराव और मजबूत होता है। तुम उसके ठहराव बन जाते हो। जैसे ही वो तुम्हारी स्थिरता महसूस करती है, उसका शरीर कहता है, मैं आराम कर सकती हूँ। तभी आकर्षण गहरा होता है। सभी बेचैनी वाली एनर्जी दिलचस्पी नहीं होती, कभी कभी तो असुविधा तो होती है, लेकिन ये ऐसे पहचानो, अगर वो घबराई हुई होने के बावजूद करीब आती है, अगर बातचीत खत्म हो जानी चाहिए थी फिर भी वो रुकी रहती है, अगर वो बातों को जारी रखने के लिए बहाने ढूंढती है, तो ये डर नहीं है, ये चाहत है। उसका शरीर वो बता रहा है जो उसका अहंकार जोर से नहीं कहता। सेनेका ने कहा था, हीरा घिसाई के बिना नहीं चमकता और इंसान कसौटियों के बिना निखरता नहीं। आकर्षण भी ऐसा ही होता है। तुम्हारे संयम और उसकी उत्तेजना के बीच का खिंचड़ाव संबंध को तेज करता है। ये बनाता है तनाव, वही जगह जहां केमिस्ट्री बसती है। तो अगली बार जब तुम उसकी नर्वस हंसी, कांपते हाथ या बीच में सांस थम जाना देखो तो इसे जल्दी से सही करने की कोशिश मत करो, इसे मजाक में मत उतारो, इसे होने दो। यही तो कुछ असली होने की चिंगारी है। शांत रहो, जमीन से जुड़े रहो, उसकी एनर्जी को अपनी एनर्जी में बसने दो। अगर तुमने कभी उसकी आंखों में वो नर्वस एक्साइटमेंट देखा है और अब उसे समझ पाते हो तो नीचे टाइप करो, मैं स्थिर रहता हूँ। बने रहो, क्योंकि अगली बार हम देखेंगे कि कैसे एक महिला का भटकता ध्यान असल में कुछ बताता है तुम्हारे बारे में। सोचना बंद नहीं कर पाता। 8, तुम बन जाते हो एक ऐसा ध्यान भटकाव। सबसे ज्यादा लड़के ये कभी नहीं समझ पाते, जब कोई औरत सच में तुम्हारी तरफ खींची चली आती है तो उसका ध्यान बटने लगता है। तुम एक ऐसी वजह बन जाते हो जिसे वो पूरी तरह समझा नहीं पाती। वो मीटिंग में हो सकती है, फोन स्क्रॉल कर रही हो सकती है या किसी से बात कर रही हो सकती है, फिर भी उसका मन बार बार तुम्हारे पास लौट आता है। ये उसकी मर्जी नहीं होती, ये एक एहसास होता है। आकर्षण ध्यान की दिशा बदल देता है। जब तुम अपने आप में शांत और आत्मविश्वासी रहते हो, जब तुम पीछा करना छोड़ देते हो और बस अपनी खुद की दुनिया में होते हो, तब उसकी दुनिया में मानसिक तनाव पैदा कर देता है। वो तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी शांति, तुम्हारी नज़रों के बारे में सोचने लगती है। उसे ये बात तक नाराज़गी भी दे सकती है कि तुम उसके दिमाग में छाए रहते हो। इसी से उसे पता चलता है कि ये फीलिंग असली है। ये चाहत के सबसे चुपचाप लेकिन सबसे ताकतवर संकेतों में से एक है। जब वो तुम्हारे सामने ध्यान भटकाई लगती है, फिर भी कभी दूर नहीं होती। वो अपने शब्दों पर ठोकर खाती है, जो कह रही होती है भूल जाती है या बीच में रुक जाती है, जैसे उसके विचार कहीं खो गए हों। ये उदासीनता नहीं है, ये उसका भावुक दिमाग उसकी तर्कशीलता पर हावी हो रहा होता है। 1, स्टोइक्स इसे समझते थे। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई आदमी वो चीज नहीं सीख सकता जो उसे पहले से पता है। चाहत भी इसी तरह काम करती है। दिमाग उस चीज पर काबू खो देता है जिसे उसने समझा था। जब तुम शांति से सामने आते हो तो वो सोचने लगती है, इसमें क्या खास बात है, वो बाकी लोगों की तरह क्यों प्रतिक्रिया नहीं लेता, उसकी चुप्पी मेरा दिल तेज क्यों धड़काती है। ये सवाल तब भी दिमाग में घूमते रहते हैं जब तुम चले जाते हो। बस इसी वजह से तुम ध्यान भटकाने लगते हो, ना कि शोर से, बल्कि अपनी मौजूदगी से। स्टोइक तरीका यही है, सरल रखो, उसे उसके खुद के ख्यालों से खेलने दो। जितना कम तुम करोगे, उसका दिमाग उतना ही खुद जगह भरता जाएगा। इंसानी दिमाग अनिश्चितता से नफरत करता है।
तुम्हारी स्थिर ऊर्जा एक छुप रहस्य बनाती है जिसे वो समझ नहीं पाती। वो पैटर्न खोजने लगती है कि तुम क्या मतलब रखते हो, क्या चाहते हो और तुम इतने शांत कैसे हो। और हर बार जब वो तुम्हें समझ नहीं पाती, आकर्षण और गहरा हो जाता है। इसलिए भावनात्मक संयम जरूरी है। जो आदमी बार बार अपनी तारीफ चाहता है वो इस रहस्य को खत्म कर देता है। वो इसे देता है पक्का यकीन, और यकीन ही इच्छा को खत्म कर देता है। लेकिन जो आदमी अपनी खुद की कदर में स्थिर रहता है वो जिज्ञासा को बुलाता है, और जिज्ञासा ही आकर्षण की शुरुआत होती है। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार लिखा था, इंसान कहीं भी अपने अंदर की आत्मा जितना शांत और बेफिक्र ठिकाना नहीं पा सकता। ऐसी शांति ही लोगों को खींचती है। जोरदार आत्मविश्वास नहीं, जबरदस्ती का करिश्मा नहीं, बल्कि वो अनोखी शांति जो उस आदमी में होती है जो किसी की मंजूरी की तलाश में नहीं होता है। जब तुम वही शांत मौजूदगी बन जाओगे तो इस शोर भरी दुनिया में तुम अलग नजर आओगे। शायद तुमने ध्यान दिया, जब तुम उसके पास होते हो तो वो थोड़ा कम फोन चेक करने लगती है। उसकी नजरें फिर भी तुम्हारी तरफ लौट आती हैं, भले ही वो कहीं और देख रही हो, या फिर वो बहाने ढूंढती है बातचीत फिर से शुरू करने के लिए, ताकि तुम्हारा ध्यान थोड़ी देर और अपने पास रख सके। ये उसके दिमाग का उस उलझन से राहत पाने का तरीका है जो तुम बन गए हो। तो इसे ज्यादा मत सोचो, इसे मत उछालो, बस वो करो जो ज्यादातर लड़के नहीं कर पाते, शांत रहो। जितना ज्यादा वो तुम्हारी शांति महसूस करेगी, उतना ही उसका ध्यान तुम पर टिकेगा। तभी उसकी आकर्षण की शुरुआत होती है। उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश मत कर दोस्त। असली मकसद है कि तू खुद पर काबू पाले और ऐसा बने कि उसकी नजरें तुझ पर ही टिकी रहे। इतना मौजूद और भरोसेमंद बन जा कि वो तेरे बारे में सोचते सोचते खुद को रोक ना पाए। तभी चाहत अपने आप पैदा होती है। अगर कभी उसकी आंखों में वो बिखरी हुई जिज्ञासा और उलझन भरी नजर देखी है और समझ गया है कि इसका मतलब क्या होता है, तो नीचे लिख, मैं अड़िग रहता हूँ। जुड़े रहो, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे कि वो कैसे। अपनी भावनात्मक स्थिति को परखो और समझो कि जो आदमी इसे संभालता है वही आगे होने वाली हर चीज को नियंत्रित करता है। यह है भावनात्मक जिज्ञासा की परीक्षा। किसी न किसी वक्त हर महिला जो तुम्हारी तरफ आकर्षित होती है तुम्हारे भावनात्मक संतुलन की परख करेगी, ताकि वो तुम्हें समझ सके। तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, इसमें कोई चालाकी नहीं होती, ये बस जिज्ञासा होती है। जब तुम्हारी शांति उसे तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर कर दे। चलो जोरदार खत्म करते हैं, क्योंकि यही वो पल है जब सब कुछ जुड़ता है। सारी चुप्पी की ताकत, सब्र और संयम। यही वो जगह है जहां शांति आकर्षण बन जाती है। जब तुम पीछा करना बंद कर देते हो, जब तुम साबित करना बंद कर देते हो, जब तुम अपनी मौजूदगी को अपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा बोलने देते हो, तभी वो तुम्हारे पीछे भागने लगती है। ये कोई चाल नहीं है, ना ही कोई मैनिपुलेशन, ये तो नेचर है। महिलाएं उस एनर्जी की तरफ खींची चली आती हैं जो खास लगती है। वो एनर्जी जो तब भी स्थिर रहती है जब बाकी सब ध्यान पाने के लिए भागम भाग कर रहे होते हैं। जब कोई आदमी शांत होता है तो वो रहस्य में लगने लगता है। वो कंट्रोल की चमक बिखेरता है, और वो कंट्रोल सुरक्षित महसूस होता है। ये सुरक्षा और तनाव का मिश्रण होता है, और यही चीज उसे पागल कर देती है। जो होता है वो ये है कि जितना तुम शांत रहोगे उतना ही वो ज्यादा महसूस करेगी। वो सोचने लगेगी कि वो तुम्हें क्यों नहीं समझ पा रही, तुम बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं प्रतिक्रिया दे रहे। वो तुम्हारी चुप्पी को परखेगी, लेकिन तुम्हारा सुकून उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा देगा। उसका दिमाग बार बार तुम्हारे पास लौटेगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने क्या कहा, बल्कि इसीलिए कि तुमने उसे कैसा महसूस कराया। तुम उसकी तूफानी जिंदगी में शांति बन गए हो। स्टोइक्स ने इसे बखूबी समझा था। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा है, तुम्हारे मन पर तुम्हारा नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम्हें ताकत मिलेगी। आकर्षण में यही ताकत काम आती है। अपने आप में मौजूद रहो। जब तुम्हारा ध्यान उसकी रिएक्शन पर नहीं बल्कि अपने अंदर के केंद्र पर रहता है, तो तुम्हारी ऊर्जा अड़िग हो जाती है और तुम उसके इमोशंस के इर्द गिर्द घूमना बंद कर देते हो। इसके बजाय वो तुम्हारी शांति के इर्द गिर्द घूमने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ठंडे या अलग थलग हो जाओ। असली शांति उदासीनता नहीं होती, ये जागरूकता होती है। तुम सब कुछ महसूस करते हो, लेकिन जो दिखाते हो उस पर कंट्रोल रखते हो। तुम इमोशन दबाते नहीं बल्कि उसे काबू में रखते हो। यही तुम्हें आकर्षक बनाता है, क्योंकि जब बाकी सारे लड़के उसकी ध्यान पाने की कोशिश करते हैं, तुम उसी तरह के खेल नहीं खेल रहे होते। खेल तो तुम्हारा जीत चुका है जब तुम अपनी शांति को अपना लेते हो। अब यहाँ एक उलझन है, ज्यादातर लड़के कभी नहीं समझ पाते। जब तुम पीछा करते हो तो वो पीछे हटती है, जब तुम स्थिर रहते हो तो वो आगे बढ़ती है। ये घमंड नहीं है, ये आकर्षण का खेल है। तुम्हारी शांत ऊर्जा उसे वो महसूस कराती है जो उसे दुनिया की स्थिरता से नहीं मिलता। उस स्थिरता में वो खुद को इतना सुरक्षित समझती है कि वो तुम्हारे करीब आने लगती है। वो टेक्स्ट्स भेजने लगती है, नजरें डालती है, छोटे छोटे स्पर्श करती है, क्योंकि वो उस ऊर्जा के संतुलन की चाह रखती है जो तुम पैदा करते हो। सेनेका ने कहा था,
जो बहादुर है वो ही मुक्त है, और यही तो शांति है, भावनात्मक बहादुरी। तुम कनेक्शन से भाग नहीं रहे हो, बस खुद को उसमें खोने से मना कर रहे हो। यही तो आज़ादी है, यही मर्दाना ताकत है। ऐसी मौजूदगी आकर्षण को भी बदल देती है। वो उत्साह के पीछे भागना छोड़ देती है और शांति के पीछे भागने लगती है। वो सुकून जो उसे केवल तुम्हारे करीब होने पर महसूस होता है। तुम्हारी स्थिरता उसके अपने विचारों की हलचल से बचने का रास्ता बन जाती है। ये जबरदस्ती से दबाव नहीं है, ये संतुलन के जरिए प्रभाव है। और यहाँ चाबी यही है, जब वो तुम्हारे पीछे आने लगे तो कभी अपना सुकून मत खोना। उसे ज्यादा उत्साहित होकर इनाम मत दो, अपनी रफ्तार मत बदलो, उसे अपने हिसाब से करीब आने दो, क्योंकि तुम्हारी ठहराव ही उसे खींचती है, तुम्हारी लगातार उपस्थिति ही उसे वहीं बनाए रखती है। याद रखो दोस्त, जिस पल तुम्हें चुने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वही पल होगा जब तुम्हें चुना जाएगा। सुकून का मतलब भावनाओं का ना होना नहीं होता, बल्कि उन पर काबू पाना होता है। यही काबू तुम्हें यादगार बना देता है। जब तुम्हारी एनर्जी स्थिर रहती है तो वो तुम्हें लंबे समय तक महसूस करती है। चले गए, क्योंकि शांत आदमी कम होते हैं और कम होना ही उनकी कीमत बढ़ाता है। तो खुद को ठंडा रखो, अपने आप में स्थिर रहो और उसे उस चीज के पीछे भागने दो जिसे वो छोड़ नहीं सकती, तुम्हारी शांति। अगर तुमने कभी देखा है कि कैसे तुम्हारी शांति माहौल को उलट देती है, तो नीचे लिखो मैं शांति हूँ। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि सच्ची मर्दानी शांति क्या करती है। ये सिर्फ औरतों को अपनी तरफ खींचती ही नहीं, बल्कि तुम्हारे जीने के तरीके को भी बदल देती है। हर संकेत जो हमने देखा, उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसकी एनर्जी, उसकी चुप्पी, ये सब एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं, मौजूदगी की ताकत। जब तुम उस पर महारत हासिल कर लेते हो तो तुम ध्यान खींचना बंद कर देते हो और उसे खुद आकर्षित करते हो। यह अहंकार नहीं है, यह सही तालमेल है। अगर तुम तैयार हो इसे और गहराई से समझने के लिए, ताकि भावनात्मक नियंत्रण, स्टोइक अनुशासन और अडिग आत्मविश्वास बना सको, तो आज ही चैनल मेंबर बनो। अंदर तुम्हें प्राइवेट लेसन, एडवांस ब्रेकडाउन और एक्सक्लूसिव माइंडसेट ट्रेनिंग मिलेगी जो मैं कभी पब्लिकली शेयर नहीं करता। और अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, क्योंकि हर दिन हम मजबूत, शांत और तेज दिमाग वाले पुरुष बना रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद दोस्त। अनुशासन बनाए रखो।